टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। अच्छा, किसी भी जिले को चैंपियन क्या चीज बनाती है? क्या वो एजुकेशन है, खेती है, या फिर उसका शानदार इतिहास? पता है, बिहार में एक जिला ऐसा है जो इन सब पैमानों पर, मतलब हर कसौटी पर खरा उतरता है। तो आज हम बात करेंगे रोहतास की और जानेंगे उसकी कुछ कमाल की उपलब्धियों के बारे में। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर अंदाजा लगाना हो कि बिहार में पढ़ाई लिखाई में, मतलब एजुकेशन में, टॉपर जिला कौन सा है, तो क्या नाम आएगा जहन में? शायद इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि वो जिला है रोहतास। जी हाँ, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 73.37%, ये अपने आप में एक कहानी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये रोहतास की लिटरेसी रेट है, और इसी एक आंकड़े की वजह से ये पूरे बिहार राज्य में सबसे ऊपर है। और बात सिर्फ ओवरऑल एवरेज की नहीं है। रोहतास पुरुषों की साक्षरता में भी 82.88% के साथ टॉप पर है, और कमाल की बात यह है कि महिलाओं की साक्षरता में भी 62.97% के साथ ये जिला सबसे आगे है। मतलब हर तरह से एक सच्चा एजुकेशनल चैंपियन। तो अब सवाल ये है कि इस जरूरी फैक्ट को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, रोहतास हमेशा पढ़ाई में टॉस करता है। जैसे क्रिकेट में टॉस होता है ना, वैसे ही ये पढ़ाई में हमेशा ऊपर रहता है ना? एकदम आसान और असरदार। अच्छा, शिक्षा में ये जो कामयाबी है, ये कोई एक दिन में नहीं मिली। इसकी जड़ें ना एक बहुत ही गहरे और शानदार इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी हिस्टोरिकल जर्नी पर एक नजर डालते हैं। रोहतास का इतिहास ना सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, ये कभी पावरफुल मगध साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में महान राजा हर्षवर्धन के राज में भी रहा। कई सारे बदलावों से गुजरने के बाद फाइनली 10 नवंबर 1972 को ये अपने आज के रूप में एक अलग जिले के तौर पर सामने आया। वैसे हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है। तो ये रोहतास नाम आया कहाँ से? इसका कनेक्शन पौराणिक कथाओं में बहुत गहरा है, जो इसे एक बहुत बड़ी हस्ती से जोड़ता है। ये नाम आया है महान राजा हरिश्चंद्र के बेटे राजा रोहिताश्व से। कहते हैं कि इस इलाके का नाम उन्हीं के सम्मान में बनाए गए भव्य रोहतासगढ़ किले के नाम पर पड़ा है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। रोहतास नाम को ऐसे सोचिए जैसे ये रोहित यानी रोहिताश और अश मतलब उनके वंश, इन दोनों को मिलाकर बना हो, रोहित का अश। सिंपल। तो इतिहास तो इसका शानदार है ही, लेकिन रोहतास आज के बिहार के लिए एक मॉडर्न इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था को क्या चीज चलाती है। रोहतास का ना एक बहुत ही फेमस निकनेम है, बिहार का चावल का कटोरा। तो आखिर इसे ये टाइटल मिला कैसे? देखिए, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं ना बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के, वो इस बात को साफ कर देते हैं। चावल के प्रोडक्शन में रोहतास पूरे राज्य में सबसे आगे है। औरंगाबाद और कैमूर जैसे जो दूसरे बड़े जिले हैं, वो भी काफी पीछे हैं। मतलब इसकी बादशाहत एकदम क्लियर है। अब इसे याद रखने के लिए भी एक ट्रिक चाहिए। ये तो और भी आसान है। रोहतास में इतना धान होता है कि यह पूरे बिहार का कटोरा भर देता है, इसीलिए तो है ये राइस बोल। और रुकिए, रोहतास की खेती की ताकत सिर्फ चावल तक नहीं है, ये गेहूं के प्रोडक्शन में भी स्टेट का नंबर 1 जिला है। तो ये सही मायनों में एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस हुआ, है ना? खेतों से आगे बढ़ें तो रोहतास की एक इंडस्ट्रियल लेगेसी भी है। यहाँ का डालमिया नगर शहर एक जमाने में सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब था, और इसका क्रेडिट जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट रामकृष्ण डालमिया के विजन को। जैसे भागलपुर को हम रेशम के लिए सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक वैसे ही डालमिया नगर ने रोहतास को हेवी इंडस्ट्री के मैप पर एक बड़ी पहचान दी। तो चलिए अब रोहतास के कल्चरल साइट को एक्सप्लोर करते हैं। इसके ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर खूबसूरत नज़ारों तक, जो हर तरफ से टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। पता है, रोहतास में भारत के सबसे ज़रूरी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। मैं बात कर रही हूँ शेर शाह सूरी के शानदार मकबरे की। लेकिन ये ज़िले में आखिर है कहाँ? तो ये है सासाराम में, जो रोहतास ज़िले का हेडक्वार्टर भी है। आर्किटेक्चर का ये जो बेजोड़ नमूना है ना, वो इस इलाके के ताज का एक नगीना है।
और इसे याद रखने के लिए तो एक बहुत ही पॉपुलर और मजेदार ट्रिक है। सास के घर में शेर का मकबरा है। सास से सासाराम और शेर से शेरशाह। इससे आसान और क्या ही होगा। लेकिन रोहतास में सिर्फ शेरशाह का मकबरा ही नहीं है, यहाँ तो खजानों की भरमार है। ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले से लेकर माँ ताराचंडी मंदिर और गुप्त धाम जैसे धार्मिक स्थल और धुआंकुंड जैसे झरनों की कुदरती खूबसूरती, यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो चलिए, अब तक हमने रोहतास के बारे में जो भी मेन बातें सीखी हैं और हमारी जो मज़ेदार ट्रिक्स हैं उनको फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो याद रखिएगा, रोहतास लिटरेसी में लीडर है। ये बिहार का एग्रीकल्चरल कटोरा है, चावल और गेहूं दोनों में। ये डालमिया नगर जैसे इंडस्ट्रियल हब का घर है। और हाँ, यहीं सासाराम में शेर शाह का ऐतिहासिक मकबरा है। हमारी ट्रिक से ये सब याद रखना कितना आसान हो जाता है ना? तो अगर आपको जानकारी याद रखने के ये मज़ेदार ट्रिक्स पसंद आए हैं तो सोचिए कि आप और क्या-क्या सीख सकते हैं। हम ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते हैं, तो ऐसे ही और भी दिलचस्प प्रेजेंटेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आंकड़ों और इतिहास से हटकर ऐसी कौन सी एक कहानी है जो आपको लगता है कि रोहतास की असली पहचान उसकी असली आत्मा को बयां करती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।